ये देखो यहाँ पर ये उखड़ा हुआ है ना, देख सकते हो। मुझे लगता है कि ये खराब हो चुका है, तो एक ऐसी मोटर खरीदना मुझे और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। लास्ट टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए। यो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और आप लोग तो जानते होंगे कि मैं अपने लिए एक स्पीड बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 टायर है। लेकिन यार इस स्पीड बोर्ड ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, खास करके इसकी मोटर ने। तो यार लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इसे लेकर गया था इलेक्ट्रिक गाड़ी सुधारने वाली शॉप पर, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो शॉप पर जब मैंने चेक करवाया तब मुझे पता चला कि मेरे स्पीड बोर्ड की मोटर में ही प्रॉब्लम है, तो मुझे इसकी मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, वो मोटर सुधारने वाले भैया ने तो यही बताया था। हाँ, मोटर चेंज करने वाली बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि ये मोटर मैंने परचेस करी थी लगभग 7,500 की, और ये अभी खराब निकल चुकी है। और इसकी जो डेट है वो भी निकल चुकी है रिटर्न करने वाली। सिर्फ 10 डेज का रिटर्न वाला था, वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं था इसका। तो एक ऐसी मोटर खरीदना मुझे और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। लास्ट टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोचकर मैं थोड़ा टेंशन में आ रखा हूँ कि मुझे फिर से मोटर परचेस ना करना पड़े और मेरा खर्चा ना हो। लेकिन हाँ, एक दोस्त ने मुझे उम्मीद दे रखी है कि उसके पास एक ई रिक्शा वाली मोटर है, तो उसे हम इसमें लगा सकते हैं और वो मुझे फ्री में मिल जाएगी। लेकिन मोटर अभी भी चेंज नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ा इश्यू है। दोस्त अभी थोड़ा बाहर गया हुआ है, जब वो आएगा तभी मुझे मोटर मिलेगी। इसके बाद में मैं अपने स्पीड बोर्ड में मोटर लगा सकता हूँ। तो अभी तो मैं अपने स्पीड बोर्ड के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। जब इसकी मोटर आएगी तभी मैं इसके ऊपर काम कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपने इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड की बैटरी को ही ठीक कर देता हूँ। वैसे मैंने एक दिन इसे खोलकर पूरा चेक किया था, लेकिन तब मैंने इसको ठीक नहीं किया क्योंकि मेरे पास स्पीड बोर्ड को ठीक करने का काम आ गया था। मैंने सोचा था कि मैं पहले अपने स्पीड बोर्ड को कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं अपने स्पीड बोर्ड की बैटरी को ठीक कर लूंगा। लेकिन अब जब तक इसकी मोटर नहीं आ जाती है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर काम छोड़कर अब मैं इसकी बैटरी को ठीक करने पर ही ध्यान देता हूँ। इसे बैटरी को ठीक करना है हो तो मुझे यहाँ पर इसका BMS ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में बैटरी चलने लग जाएगी। तो यार अभी ना मेरा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि अगर इसके ऊपर काम करना है, बैटरी ठीक करना है, तो मुझे BMS ऑर्डर करना पड़ेगा, और अगर मुझे स्पीड बोर्ड कंप्लीट करना है तो मुझे मोटर लानी पड़ेगी। दोनों ही जगह पर काम करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आ रहा है मेरे पास। तो अभी मैं बैटरी के ऊपर ही काम करने का सोच रहा हूँ। वैसे मैं अभी बैटरी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास BMS नहीं है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। इसका जो भी सोल्डर वगैरह किया हुआ है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब मैंने इसे चार्ज पर लगाया था तब ये बहुत ज्यादा जल्दी चार्ज हो गई थी, जिसका कारण हो सकता है कि ये यहाँ पर जो इसका सोल्डर है वो उखड़ा हो सकता है, कहीं ना कहीं तो होगा। वो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर ये उखड़ा हुआ है ना, देख सकते हो। ऐसा सोल्डर उखड़ा हो सकता है कहीं ना कहीं पर। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना बैटरी को, तो इस कारण ये ऐसा थोड़ा लापरवाही करी थी मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे ठीक करने के लिए ना मैं पूरा के पूरे सेल को अलग कर देता हूँ, इसके जितने भी सोल्डरिंग वगैरह है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी अगर फिर से इसे सोल्डर करना है तो, लेकिन एक बार चेक तो हो जाएगा, एक एक सेल चेक हो जाएगा, कितना किसमें वोल्टेज है, कौन सा खराब हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, क्योंकि कई जगह पर इसने बैटरी ने पानी भी छोड़ रखा है, तो वो भी चेक हो जाएगा। तो बैटरी को खोलना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इसको बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन करना पड़ा था, तो वही चीज मुझे डबल से करनी पड़ेगी अगर मुझे फिर से सेम टू सेम बैटरी बनानी है। तो थोड़ा डाउट चल रहा है कि बीच में से कुछ सेल शायद कनेक्ट ना हो बैटरी की सीरीज में, इस कारण कुछ दिक्कत आई हो, ये भी हो सकता है। कोई ना, फटाफट से इसको खोलते हैं, चेक करते हैं। लेट्स गो, सारा कनेक्शन निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि इसको मुझे चेक करना है। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने कनेक्ट किया हुआ, इसको पूरा सेल ऐसा ऐसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पर चेक किया, इसके सारे जो सोल्डर वगैरह है ना बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं पर भी उखड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ एक सेल था यहाँ पर बीच में, इधर फर्स्ट टाइम में, वो वाला उखड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो बीच वाला एक सेल दिख रहा है आपको, ये वाला देख सकते हैं पूरा लिक्विड छोड़ रखा है। मुझे लगता है कि ये खराब हो चुका है। लेकिन गाइस अगर मुझे इन सभी सेलों को चेक करना है ना, इनमें से कोई खराब हुआ या फिर नहीं खराब हुआ है वो पता करना है, तो फिर मुझे इनको खोलना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि खोल ही देता हूँ और एक बार इनको चार्ज पर लगाकर भी देख लूंगा, इनका वोल्टेज वगैरह भी चेक कर लूंगा। ऐसे में चेक करने जाऊंगा वोल्टेज तो फिर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो फटाफट से इन सभी सेलों की जो सोल्डर किया हुआ है इन सबको निकाल लेता हूं मैं। तो गाइस अभी ना मैंने सारा कनेक्शन इसका निकाल दिया है, सभी सेल को अलग कर दिया है, और अब मैं इनको चेक करूंगा, इनका वोल्टेज वगैरह चेक करूंगा। वैसे ना मुझे इनको खोलते वक्त, इनका सोल्डर निकालते वक्त ऐसा लगा कि कई जगह पर सही से सोल्डर भी नहीं हुआ था, तो अभी हो सकता है कि कुछ सेल डिस्चार्ज हो या फिर कुछ ऐसे हो, इस कारण बैटरी में गड़बड़ी हुई हो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं मल्टीमीटर से इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ किन किन सेलों में चार्ज है, आई मीन सभी सेल ठीक है या फिर नहीं है, वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो अभी ना मैं जब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो कुछ सेल का वोल्टेज तो अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ सेल कुछ ज्यादा ही डिस्चार्ज, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर 1.4 वोल्टेज आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज है। तो मैं इन सबको मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद में देखूंगा बाद में चार्ज वगैरह करके उनको, तो सही रहेगा।
तो दोस्तों पूरे स्केटबोर्ड की बैटरी में जितने भी सेल लगे हुए थे ना, उसमें से इतने सेल जो है पूरे डिस्चार्ज है। आई मीन इनमें चार्ज नाम के बराबर है और इसमें 3 पॉइंट से ऊपर है। आई मीन 3.7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसा कुछ आ रहा है। इतने चार्ज है और इतने डिस्चार्ज है। तो ऐसे तो पूरा की पूरा चार्ज या फिर पूरा की पूरा डिस्चार्ज रहना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी बैटरी में, इसी कारण ये सब हुआ है। तो अच्छा हो मैंने खोलकर देख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको चार्ज पर लगा देता हूँ, के बाद में चेक करता हूँ क्या ये ठीक हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। सेलों को चार्ज करने के लिए मेरे पास है ये चार्जर, 4 चार्जर है, चारों में 4 चलाएंगे। 4 4 4 9 8 4 3 12 4 16 सेल एक बार में चार्ज हो जाएंगे। ये मैंने चार्जर पर लगा दिया है और ये कितनी देर में चार्ज होते हैं वो तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता है इसका काम। अब जो बैटरी से वो चार्ज हो जाएगी उसके बाद में ही पता चलेगा कि ये इन्हीं सेल का यूज करते हुए मैं इसकी बैटरी फिर से बना सकता हूँ या फिर मुझे दूसरे सेल परचेस करने पड़ेंगे, वो भी समझना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ काम करने के लिए है भी नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।